गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नीरज कुमार पांडे और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ प्राशिया से। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मेरा बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है। और बात करें इस कॉन्सेप्ट की तो कुछ ही मंथ पहले मैंने इस जर्नी को स्टार्टअप किया था और कुछ ही समय पहले मुझे इस मौके को देखने के लिए मुझे ग्रेट अपलाइन के द्वारा मौका मिला और मैंने उस मौके को पकड़ के रखा, उसे जाने नहीं दिया, अपने जेब में रख लिया। और मुझे मौका मिला, उसमें मैंने डाउट करने के बजाय, उससे आउट होने के बजाय उसमें काम करना शुरू किया। और उस मौके से मतलब कि देखा जाए तो मौका तो सभी को मिलता है जीवन में दोस्त, लेकिन कुछ ही लोग उसे पकड़ कर रखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। जो आजमा लेते हैं वो आजमा लेते हैं और आजमा कर ताज बना लेते हैं। तो आज मैं आपके बीच में उसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आया हूँ और जहाँ से आप अगर 30 से 40 मिनट अगर आपने दिया तो वाकई में आप अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या अपॉर्चुनिटी है जो लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों की ज़िंदगी को बदल रही है। वो कहते हैं ना कि मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही देर के लिए आता है, तो उसे सही उपयोग करना, ना कि उस पर डाउट करना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की सेकंड स्टेज चल रही है। आज देखा जाए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल जॉब, टीचर्स, एम्प्लॉय, बस, ट्रेन, एयरलाइंस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑल सोर्स मतलब इनकम के जितने भी सोर्सेज, सारी चीज़ आज बंद पड़ी है। लेकिन इस देखा जाए तो इस लॉकडाउन ने लाखों करोड़ लोगों की जान ले लिया है और लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मतलब कि उनके पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है जहाँ से वो पैसा कमा सके। बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के साथ साथ, समय के साथ साथ महंगाई भी आज आसमान छू रही है। लेकिन लोगों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से वो इनकम कर सके। लेकिन आज देखा जाए तो इस कोरोना की सेकंड स्टेज में फिर भी 3 चीज़ ऐसी है जो कि आज मार्केट में चल रही है। फर्स्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट, सेकंड मेडिसिन और थर्ड ऑनलाइन एजुकेशन। आज देखा जाए तो फूड प्रोडक्ट की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि अगर लोग खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो फूड प्रोडक्ट भी चल रहा है। बात करें मेडिसिन की तो आज लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, लेकिन मेडिसिन ओपन की जो शॉप्स है वो ओपन है। और थर्ड चीज़ देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि लोग स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी घर बैठे यूज़ कर रहे हैं। तो आज जानते हैं कि वहीं से आज जिस चीज़ को मैं लेकर आया हूँ वो भी एक ऑनलाइन बेस्ड है, वर्क फ्रॉम होम है, और हम उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आज हम जानते हैं। कहते हैं ना कि हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, देख कर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो और आदमी वही जो मुसीबत में भी परेशान ना हो। तो दोस्त, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझते हैं हम कि जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि वो आखिर क्या है। तो दोस्त, मैं बता दूं कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल पीपल बनना चाहता है, हर कोई सक्सेस होना चाहता है, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं हो पाते, अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं हो पाता है। तो दोस्त, समझते हैं हम कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें फॉलो ऑफ सक्सेसफुल पीपल, मतलब कि सक्सेसफुल पीपल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास मनी होना ज़रूरी है। अब मनी की बात करें तो मनी के बारे में लाखों करोड़ की बात तो नहीं करता, लेकिन वैसा इतना होना चाहिए कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें ये ना देखना पड़े कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, मतलब जिस चीज़ पर हम हाथ रख दें वो हमारी हो जाए। नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए टाइम। अब टाइम क्यों ज़रूरी है? अब टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने का, समय नहीं होता खरीदी करने का, और जिस पैसे को वो कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने का। तो सेकंड चीज़, हमारे पास टाइम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर थर्ड चीज़, सिक्योरिटी ज़रूरी है। सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आज लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। एक्टिव इनकम मतलब अगर काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो आज जो जो एक्टिव इनकम कमा रहा था वो आज कोरोना के इस लॉकडाउन में घर बैठ गया है, पैसे का सोर्स बंद हो गया है। लेकिन जो पैसिव इनकम कमाता है, मतलब कि जो काम करता है तो भी पैसा आता है और नहीं करता है तो भी पैसा आता है, तो हमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ होना चाहिए हमारे पास नेम एंड फेम, मतलब कि मान सम्मान होना चाहिए, नाम और इज्जत होना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ होना चाहिए नॉलेज एंड एजुकेशन। अब नॉलेज और एजुकेशन की बात करूँ तो नॉलेज और एजुकेशन इतना होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे लिए, मतलब कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लिए सही डिसीजन क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम
ले सके, मतलब कि सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। एजुकेशन इतना होना चाहिए। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारी चीज़ अगर एक पर्सन के पास है तो वो 100% सक्सेसफुल हो सकता है। फिर नेक्स्ट में कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड द ट्रेंड और फॉलो द मार्केट, लर्न टू फॉलो इट। मतलब कि आज मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसे हमें सीखना पड़ेगा, सीखकर फॉलो करना पड़ेगा, तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जानते हैं कि चेंज इज अवर डेंसिटी। आज देखा जाए तो सबसे पहले स्टोन एज आई थी। स्टोन एज में लोग क्या करते थे, जो आदि मानव होते थे वो पत्थरों का यूज करके अंगार बारते थे। फिर धीरे धीरे समय चेंज हुआ, ब्रोंज एज आई। ब्रोंज एज में मेटल आर्म फॉर्मिंग और कंस्ट्रक्शन की डिस्कवरी हुई। और धीरे धीरे जब समय गुजरते गया तो मॉडर्न एज चेंज हो गई, मॉडर्न एज आ गई। मॉडर्न एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और एयरक्राफ्ट आ गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, हाउस बन गए और घर गाड़ी बंगले बन गए और टेली कम्युनिकेशन का भी यूज़ चलने लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एज आई आईटी और इंटरनेट एज। मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एज ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो जानते हैं कि आज आईटी इंटरनेट एज क्या होती है। तो बात करें रूटीन वर्क की तो ईमेल, बिल पे, ट्रेवलिंग बुकिंग और बैंकिंग और टिकटिंग और ऑफिस वर्क। मतलब कि आज देखा जाए तो एक समय था जब लोग कहते थे कि उनको अगर कोई पोस्ट करना है तो वो चिट्ठी लिखकर पोस्ट कार्ड में डाल देते थे पोस्ट बॉक्स पर, और 6 से 7 दिन में वो चिट्ठी उनके पास चली जाती थी। लेकिन आज एक समय आ गया है कि ईमेल के द्वारा हम यहाँ से लिखते हैं और तुरंत वहाँ पर दूसरे के पास पहुँच जाता है। एक समय था जब आज भी मतलब कि जो लोग ऑनलाइन से कनेक्टेड नहीं है उनको बिल पे करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन आज हम गूगल पे और पेटीएम और फ़ोन पे के द्वारा आज घर से ही बिल पे कर देते हैं। और ट्रेवल की बुकिंग भी हम घर से ही कर देते हैं। बैंकिंग का काम करें तो सारा का सारा आज ऑनलाइन हो चुका है। टिकटिंग भी हम घर से ही ऑनलाइन कर देते हैं। और बात करें ऑफिस वर्क की तो लोग मतलब कि 100 की संख्या में लोग क्या करते थे, ऑफिस में वर्क करते थे, लेकिन आज उनकी जगह कंप्यूटर ने ले लिया है, वर्क ऑनलाइन हो रहा है। फिर नेक्स्ट चीज़ देखा जाए तो पर्सनल फैमिली और सोशलाइजिंग। आज लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं और फेसबुक का यूज़ करते हैं। और बात करें कम्युनिकेशन की, लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वाइबर का, स्काइप का और व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, है ना। वहीं वर्क देखें तो आज ऑफिस वर्क से MS ऑफिस से वर्क हो रहा है और मतलब कि वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से लोग वर्किंग कर रहे हैं। और वर्किंग के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यूज़ करते हैं। और बात करें प्लेइंग की, एंटरटेनिंग की, तो लोग उसके लिए गेम्स खेलते हैं। आज PUBG खेल रहे हैं और फ्री फायर खेल रहे हैं, है ना। और वहीं इंटरटेनिंग के लिए म्यूज़िक का वर्क करते हैं, मतलब कि म्यूज़िक सुनते हैं। और देखा जाए तो 70% लोग ऐसे हैं जो कि आज यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं वीडियोस देखने के लिए। बात करें ई कॉमर्स की तो आज लोग अमेज़ॉन, ईबे और फ्लिपकार्ट के द्वारा, मतलब कि आज एक समय था जब लोग क्या करते थे कि मार्केटिंग करने के लिए उन्हें मार्केट में जाना पड़ता था, लेकिन आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे के द्वारा घर बैठे ही उनका मतलब कि जो मार्केट है वो घर पर ही आ गया है। देखें वहीं से एजुकेशन की बात करें तो आज लोग ई लर्निंग के द्वारा, ई बुक के द्वारा, ई टेस्ट के द्वारा घर से ही एजुकेशन ले रहे हैं। और वहीं से देखा जाए डियोसॉफ्ट एकेडमी भी अपने इंडिया की फर्स्ट ऐसी एकेडमी है जिसने सन 2000 पर ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आया था। जब लोग ऑनलाइन का वो भी नहीं जानते थे तब डियोसॉफ्ट एकेडमी ने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आ गया था। और आज कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद देखा जाए तो लोग सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन ही एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखा जाए तो स्किल्स और नॉलेज की बात करें तो आज पर्सनल ग्रूमिंग की बात करें तो लोगों को ज़रूरत है यहाँ से मतलब कि ड्रेसअप सेंस की ज़रूरत है, आई कांटेक्ट की ज़रूरत है और फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी की तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है, पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, स्पीक मतलब बोलते आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलते, लिखते, पढ़ते आ रही है तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़
प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि आज लोगों को, किसी भी साधारण व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप 100 लोगों के बीच में खड़े होकर स्टेज पर इस टॉपिक पर 1 घंटे प्रेजेंटेशन दीजिए, तो लोग नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है ये नहीं पता। तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको एक चैनल पार्टनर पैकेज के द्वारा दिया जाता है, और जिसे कहा जाता है कि द नंबर 1 सेलिंग पैकेज इन होल ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 पैकेज है चैनल पार्टनर पैकेज। तो चैनल पार्टनर पैकेज आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है हम जानते हैं यहाँ से। सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी को सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ में आपका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव थिंकिंग भी आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। और बात करें इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी की, तो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग, ये सारी चीज़ भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। और प्रैक्टिस फॉर अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को की प्रिपेयरिंग करने के लिए हम यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। विजन एंड गोल्स क्या होते हैं, टारगेट सेटिंग क्या होती है, विनिंग में क्या होती है, वो भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज नॉलेज एंड अवेयरनेस, मतलब कि कंप्यूटर स्किल्स, जनरल अवेयरनेस, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक यहाँ से अपन सीख सकते हैं। साथ में ही आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की डीवीडी दी जाती है, जहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। साथ में कंप्यूटर की डीवीडी दी जाती है, जहाँ से आप कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर दिया जाता है आई लव माई वर्क बुक, जहाँ से आपको चैनल पार्टनर पैकेज का सारी 100% to 100% इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में आपको दिया जाता है 4 बेसिक डीवीडी और प्रेजेंटेशन बुक, ये सारी चीज़ आपको दी जाती है एक टूल किट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब देखा जाए तो टारगेट यूजर कौन कौन है, इसको कौन कौन यूज कर सकता है। मेल फीमेल यूज कर सकते हैं। उनके अंदर जोश जुनून और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने का चाह होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज लैंग्वेज नॉन, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज आना कंपलसरी है। बात करें रीड, राइट, लिसन और स्पीक की, तो एनी 3 चीज आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, फिर प्रोग्राम मीडिया की बात करें तो हम मतलब कि यहाँ से एजुकेशन किस प्रकार से ले सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी बुक से ले सकते हैं, वर्क बुक से ले सकते हैं, CD, DVD, ई बुक और ऑडियो बुक के द्वारा ले सकते हैं, और ऑनलाइन के द्वारा हम यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। बात करें एकेडमिक बैकग्राउंड की, तो आपको यहाँ से हाई स्कूल का आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो जानते हैं ई लर्निंग के द्वारा हमें क्या क्या हम यहाँ से ले सकते हैं। तो बात करें कंप्यूटर की, तो बेसिक प्रोफिशिएंसी, ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिजाइन एप्लीकेशन, एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम, ऑटोकैड, इंटरनेट, ईमेल, सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, पावर और वर्ड, एक्सेल, जावा, C++, मतलब कि यहाँ से ऐसे 200 से भी प्लस कोर्स की आप तैयारी यहाँ से कंप्यूटर की कर सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ से मैनेजमेंट की बात करें, तो आज लोग क्या करते हैं, जब MBA के लिए, BBA के लिए टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, मतलब कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से मतलब कि हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लगा के बाहर से सीखने जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। साथ में ही आपको दिया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब कि व्यक्तित्व विकास। आप अपनी यहाँ से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेसअप सेंस, और मतलब कि पर्सनैलिटी को हर प्रकार से आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, मतलब क्वालिफिकेशन तो देखा जाता है, लेकिन साथ साथ पर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आपके चलने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, और हर चीज़ का आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है, तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। साथ में ही आपको दिया जाता है सॉफ्ट स्किल, मतलब कि जहाँ से आप ईमेल राइटिंग सीख सकते हैं, है ना, टेलीफोन सीख सकते हैं, और मीटिंग मैनेजमेंट सीख सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ट्रेन द ट्रेनर सीख सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, और एंगर मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ऑफिस एथिक और मतलब कि बजट और मैनेजिंग को और मनी को भी मैनेज करने आप यहाँ से सीख सकते हैं। साथ में आपको दिया जाता है एक्टिविटी सेंटर के अंतर्गत, मतलब कि नर्सरी से 5th क्लास के बच्चे जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, उनको मैथ सेंटर दिया जाता है। और नेक्स्ट चीज़ दिया जाता है इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी, मतलब कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो
आपका एग्ज़ाम 1 घंटे का, लेकिन जो आपकी स्पीड है उस 1 घंटे के एग्ज़ाम को आप 3 घंटे में फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑनलाइन के द्वारा आप अपनी स्पीड को मतलब कि 1 घंटे में कर सकते हैं टेस्ट सेंटर के द्वारा। फिर नेक्स्ट चीज़ दी जाती है आपको इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जहाँ से आप इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज ले सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन यूजिंग फोनेटिक, मतलब कि किस शब्द का किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। साथ में स्केचिंग, कलरिंग, पेंटिंग और स्टोरी टेलिंग भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको दिया जाता है रिसोर्स सेंटर, मतलब कि इंडियंस लॉ, कि इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर जितने भी प्रकार की कानूनी धाराएं हैं, इंडियंस लॉ है, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, उसका नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। हाउ थिंग वर्क, मतलब कि किसी काम को कैसे करना है, उसको कैसी शुरुआत करना है, उसका सारा नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाता है। साथ में दिया जाता है इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि विश्व कोश भंडार, मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ऑटोमोटिव्स, हेल्थ एंड मेडिसिन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मतलब कि किंडरगार्टन से लेकर डिग्री होल्डर तक का नॉलेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट में आपको दिया जाता है हेल्थ सेंटर, टिप्स एंड ट्रिक्स और मल्टीपल लैंग्वेज टीचर, ठीक है। अब ये सारा का सारा एजुकेशन कौन कौन ले सकता है, मतलब कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन डिजाइन टू कैरियर ऑल एज ग्रुप, मतलब कि इसको ऑल एज के लोग ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, सीनियर सिटीजन, मतलब कि एक शब्द में अगर कहूँ तो ऑल एवरीवन इस एजुकेशन पैकेज को ले सकते हैं। अब देखा जाए इस एजुकेशन पैकेज को अगर आज हम बाहर लेने जाए तो कम से कम लाखों रुपए आपको लगता, लेकिन आज मिडिल क्लास की फैमिली इस एजुकेशन को, इस सारे का सारा एजुकेशन को नहीं ले पा रही थी। तो इनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारे एमडी सर है, उन्होंने इसका सिर्फ कॉस्ट रखा मात्र और मात्र 9500 रुपये, मतलब कि 9500 रुपये में आप ये सारा का सारा एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो आप ही बताइए कि आज के समय में अगर इतना सारा एजुकेशन लेने जाए तो 9500 रुपये का मतलब कि 9500 रुपये उसके लिए एकदम ना मात्र के बराबर है। आज देखा जाए तो 9500 का लोग मोबाइल यूज़ करके 2-3 साल में फेंक देते हैं, है ना। तो आज देखा जाए तो 9500 रुपये यानी बहुत छोटी प्राइस है, एकदम ना के बराबर, ठीक है। अब जानते हैं कि इसको यहाँ से लेना ही क्यों ज़रूरी है। अब देखें तो बात करते हैं, एक डिफरेंस के माध्यम से समझते हैं कि इसको यहाँ से लेना क्यों ज़रूरी है। अब बात करें एबीसी स्कूल कॉलेज, किसी भी स्कूल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको लाखों रुपए से, मतलब 1000 से लाख रुपए लगाकर एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। अब 1% का एडमिशन है, एक ही पर्सन यहाँ से पढ़ाई कर सकता है और सिर्फ एक ही कोर्स लेकर यहाँ से, एक ही कोर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो 3 से 4 साल का टाइम बाउंडेशन मिलता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट। बात करें अगर आप पास है तो पास की, और फेल है तो फेल की डिग्री आपको दे दी जाती है। मतलब कि आप यहाँ पे 90% से लेकर 100% भी अगर बनाकर लाते हैं तो आपको 1% भी ये गारंटी नहीं रहती कि आपकी 10,000 की भी जॉब लग जाए, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब कि 100% यहाँ पर क्या है, रिस्क है। अब वहीं बात करते हैं मैसेज ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज की, कि अगर आप यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन करवाना पड़ेगा मात्र और मात्र 9500 रुपये में, और वो भी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में एक बार। और जहाँ पर आपको LPC प्लस टूल किट, मतलब कि लॉगिन, कैटेगरी, पासवर्ड के द्वारा और टूल किट के द्वारा यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिया जा रहा था 1% स्टडी, और यहाँ पर दिया जाता है फैमिली पैकेज, मतलब कि एक के एडमिशन में पूरी फैमिली यहाँ से एजुकेशन ले सकती है। यहाँ पर आप एक कोर्स को सिलेक्ट करके एजुकेशन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप ऑल कोर्स को सिलेक्ट करके एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ में ही आपको दिया जाता है IBO, मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ से अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ISO, FICCI, IDSA, MCA और इसके जैसे बहुत सारे ऐसे इंडियन सर्टिफाइड, इंडिया से और अदर कंट्री से सर्टिफाइड है। मतलब कि जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होते हैं वो हर प्रकार के गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट यहाँ से सर्टिफाइड है। और बात करें 21 साल से आज ये रनिंग कर रही है और सक्सेसफुली लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, और एक जरिया है लोगों के लिए पैसे कमाने का, ठीक है। और 33 कंट्रियों से रजिस्टर्ड है, 147 कंट्रियों में वर्क चल रहा है, और 50 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो एक तरफ है स्कूल कॉलेज, जहाँ पर आपको ये चीज़ सिखाया जाता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में किस तरह से जाया जाता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है,
मतलब कि आपको वहाँ पर सिर्फ वही पढ़ाई दी जाती है कि एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में आप कैसे जाते हैं। और एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट ओवरसीज, यहाँ पर आपको सारा का सारा एजुकेशन भी दिया जाता है और साथ में ही आपको दिया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करने का मौका। और मतलब कि क्या आपको इस तरफ स्कूल और कॉलेज में क्या आपको ये सिखाया जाता है कि अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे, स्किल को कैसे डेवलप करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पैशंस, स्माइलिंग फेस और सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई कांटेक्ट, रिसेप्शंस, ये सारी चीज़ क्या आपको इस स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ भी सिखाया जाता है और साथ में ही दिया जाता है एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मौका मिले एजुकेशन लेने का तो आप किधर जाना पसंद करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ से एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मात्र 9500 रुपये में आप सारी चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हमें एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करें सेलिंग की, तो हमारे इंडिया में 2 प्रकार की सेलिंग होती है, एक तो इनडायरेक्ट सेलिंग और दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। तो जानते हैं कि इनडायरेक्ट सेलिंग आखिरकार होती क्या है। तो मान के चलिए कि कोई भी कंपनी में उसमें क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट क्या डायरेक्ट कस्टमर पास आ जाता है क्या? नहीं, वो किसी ना किसी के जरिए होते हुए वो कस्टमर तक के आता है। सबसे पहले आता है सीएफ एजेंट के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, उसके बाद आता है कस्टमर के पास, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसके बारे में अगर कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा तो वो खरीदेगा कैसे? तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एडवर्टाइजिंग करता कौन है? सेलिब्रिटीज़ लोग करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हुए, सलमान खान हुए, शाहरुख खान हुए, दीपिका हुए और अनुष्का शर्मा हुए, है ना। तो और जैसे कि धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, विराट कोहली हुए, ये क्या करते हैं 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जो प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बनता है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। और सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने का 70% यहाँ से लीजा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो कंपनी में 100 रुपये का प्रोडक्ट बना है, तो वो यहाँ पर लोगों कस्टमर तक आते तक के वो कितने का हो जाता है? 200 का हो जाता है, ठीक है। ये तो रही इनडायरेक्ट सेलिंग। अब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई लाने ले जाने वाला नहीं होता है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचता है, ठीक है। तो वहाँ पर लाने ले जाने वाले होते नहीं है। लेकिन अब कंपनी में जो प्रोडक्ट बना है उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसको आना पड़ेगा? अमिताभ बच्चन हुए, शाहरुख खान हुए, सलमान खान हुए, धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर, इनको आना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप सोचिए कि इनके एडवर्टाइजमेंट करने से जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 रुपये में कस्टमर को मिली। तो ये 9500 का एजुकेशन जो कि डियोसॉफ्ट एकेडमी ने डिज़ाइन किया है, तो ये 9500 का एजुकेशन उनके एडवर्टाइजमेंट करने से फिर से लाखों का नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे एमडी सर कहते हैं यू, यानी कि आप ही हमारे सेलिब्रिटीज हो, आप ही अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो और विराट कोहली हो, आप ही इसके बारे में, इस एजुकेशन के बारे में लोगों को एडवर्टाइजमेंट करिए, लोगों को बताइए, प्रमोट कीजिए, और जो 70% सेलिब्रिटीज लोग ले जाते थे वो 70% आप ले जाइए। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब जानते हैं कि यहाँ पर करना क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको भी यहाँ से क्या करना है, एडमिशन करवाना है 9500 से, ठीक है। एडमिशन करवाने के बाद किसी दो पर्सन को बताना है, एक तो ए को और दूसरा बी को। अब 2 लोगों को आपने बताया, जैसे ही ये 2 लोग किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं या फिर डायरेक्ट आप तीसरे पर्सन को बताते हैं, तो आपको यहाँ पर आपका रेशियो बन जाता है 1:2 और 2:1 का, और आपको +3 पर 2000 का चेक प्रोवाइड किया जाता है। और फिर जैसे ही ये 3 लोगों को पता चलता है कि सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करने से यहाँ से इनकम कमाया जाता है, तो ये लोग भी 2 लोग को बताते हैं, तो +6 पर 3500 का आपको चेक प्रोवाइड किया जाता है। फिर +9 पर 3000 का, फिर +9 पर 3000 का, फिर +9 पर 4000 का, फिर +9 पर 4000 का। मतलब कि ऐसे ही आपके साथ स्टूडेंट हो जाते हैं 45 और आप अर्न कर चुके होते हैं 19,500 रुपये, ठीक है। अब जैसे ही 45 लोग मिलकर किसी 5 लोगों को बताते हैं तो आपको बोनस इंसेंटिव चेक दिया जाता है 10,500 रुपये का। अब आपके साथ स्टूडेंट हो जाते हैं 50, और जैसे कि
50 के बैच को यहाँ पर कहा जाता है 1 माइल, मतलब कि 50 के बैच को 1 माइल कहा जाता है ना। 50 के बैच को 1 माइल कहा जाता है और 1 माइल में आप अर्न कर चुके होते हैं 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो रहा सिर्फ कुछ ही मंथ का रेशियो। अब जानते हैं कि अगर 1 ईयर का रेशियो देखा जाए तो एक साल में 12 मंथ होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब एक दिन में आप 2 पर्सन को बताते हैं तो एक महीने में आप 2 इंटू 30, मतलब कि एक महीने में आप 60 लोगों को बताते हैं। लेकिन हमारे MD सर कहते हैं कि आपको एक महीने में 60 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक महीने में 2 लोगों को बताइए। ठीक है, एक महीने में आप 2 लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए और दूसरे महीने फिर आपके साथ हो जाते हैं 4, फिर तीसरे महीने में 8, फिर चौथे महीने में 16, फिर ऐसे करते करते 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, मतलब कि आपके साथ पूरे एक साल में स्टूडेंट हो जाते हैं 8190 स्टूडेंट। क्या ये 8190 स्टूडेंट को आप बताने गए थे क्या? नहीं, आपने सिर्फ 2 लोगों को बताया और उनको लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन सिखा दिया। मतलब कि सबसे पहले आपने सीखे, लर्न किए, उसके बाद टीच किए, उन 2 लोगों को सिखा दिया और ये भी सिखा दिया साथ में डुप्लीकेशन कैसे करते, प्रमोट इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाता है। अब आपने 2 लोगों को सिखा दिया, इन दोनों ने भी सेकंड मंथ में 4 लोगों को बताया, फिर ये 4 ने 8 को बताया, फिर 8 ने 16 को बताया। ऐसे करते करते आपके साथ एक साल में हो जाते 8190 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा माइल निकल के आ जाता है। तो जैसे ही हमने डिवाइड करे तो निकल के आ जाता है 163.8 माइल, मतलब कि 1 ईयर में आपका 163.8 माइल कंप्लीट हो जाते हैं। अब जैसे हम इसमें 30,000 के इंटू करते हैं तो हमारी इनकम निकल के आ जाती है। तो जैसे ही हमने इंटू करे तो आपका विश्वास नहीं होगा, आपकी इनकम साल की निकल के आती है 49,14,000। दोस्त वाकई में अनबिलीवेबल इनकम है, क्योंकि जब मुझे भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था कि एक साल में इतनी इनकम यहाँ से कमाया जा सकता है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। क्योंकि कहते हैं ना कि एक डॉक्टर की फ्रेंडशिप डॉक्टर से हो सकती है और एक वकील की फ्रेंडशिप वकील से हो सकती है और एक टीचर की फ्रेंडशिप टीचर से होती है। तो दोस्त उसी प्रकार से इतने पैसे कमाने वाले की दोस्ती इतने पैसे कमाने वाले से होती है और वाकई में देखा जाए तो इतने पैसे यहाँ से लोग कमाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि इतना पैसा कमाते कैसे हैं। तो दोस्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक महीने में आप 2 लोगों को बताते हैं, तो जैसे ही आप 2 लोगों को बताते हैं तो होता क्या है, देखो एक महीने में आपने 2 लोगों को बताया तो एक पहले आप क्या करते थे, अकेले काम करते थे 8-8 घंटे। अब आपके साथ 2 लोग हो गए तो आपका काम कितनी देर हो रहा है, 16 घंटे हो रहा है। फिर दूसरे महीने में 4 लोग हो गए तो 4 लोगों के साथ आपका काम कितने हो रहा है, 32 घंटे हो रहा है। ऐसे तीसरे मंथ में 64 घंटे, फिर चौथे मंथ में 128 घंटे। ऐसे करते करते मतलब आपका काम कितने घंटे हो रहा है, एक दिन में 8,192 घंटे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पावर भी बढ़ गई, टाइमिंग भी बढ़ गई, एनर्जी भी बढ़ गई। जब आपकी पावर, टाइम, एनर्जी बढ़ी तो आपकी इनकम यहाँ से बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें दोस्त रिलायंस की, एयरटेल की, तो इन्होंने क्या किया कि अपने नेटवर्क को बनाया, मतलब कि अपने काम को पूरे इंडिया में फैलाया, अपने नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैलाया और पूरे लाखों करोड़ों यूजर्स बना दिए। ठीक है, ऐसे ही अमेजोन ने भी क्या किया, अपने जो नेटवर्क को फैलाया, पूरे इंडिया में फैलाया और बेस्ट सर्विस दिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स ने भी देखा गया तो क्या किए, अपने माइक्रोसॉफ्ट को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, नेटवर्क बनाए। ठीक है, मतलब कि टाइमिंग को इंक्रीज किया। फ्लिपकार्ट ने भी यही किया, लाखों यूजर्स बना दिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाया। गूगल ने भी यही किया। आज देखा जाए तो लगभग 90% काम आपका पूरा गूगल से ही होता है ना। अब लोग क्या करते हैं, खाने के लिए एक समय था जब रेस्टोरेंट पर जाया करते थे। आज देखा जाए तो लॉकडाउन लगा हुआ है। आज लोग जोमेटो के द्वारा जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो उनके घर में जो भी चीज़ वो ऑर्डर करते हैं वो बहुत कम समय में पहुंच जाता है। बात करें आज फेसबुक की, तो एक समय था जब किसी ने कहा था कि हम अपनी पिक्चर्स को जो एल्बम में सेट करके रखते हैं वो फेसबुक में भी करके रख सकते हैं। तो आज देखा जाए तो इसके भी लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो कि फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने मतलब क्या किया, अपने नेटवर्क को बढ़ाया। ठीक है, बात करें मैकडोनल्ड की, तो आज रैकरॉक का एक ऐसा रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड का जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है।
40,000 से भी ज़्यादा इसके रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब कि इन्होंने क्या किया, अपने नेटवर्क को फैलाया, टाइमिंग को इंक्रीज़ किया। व्हाट्सअप देखा जाए तो आज हर कोई व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, और व्हाट्सअप वाले ने भी क्या किया, नेटवर्क को बढ़ाया और अपनी टाइमिंग को इंक्रीज किया। मतलब कि अगर ये सब मिलकर अगर अकेले यूज़ करते तो इनको बेनिफिट नहीं होता, लेकिन आज इन्होंने यहाँ से अपना नेटवर्क को बिल्ड किया, अपने नेटवर्क को बढ़ाया, और साथ साथ में ही जैसे जैसे इनका नेटवर्क बढ़ते गया इनकी टाइमिंग भी इंक्रीज होती गई। मतलब कि लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे तो इनकी टाइमिंग भी इंक्रीज हो गई, और ये भी लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमा लिए और करोड़पति बन गए। तो उसी प्रकार से आप भी अपने यहाँ से नेटवर्क को बढ़ाकर, टाइमिंग को बढ़ाकर यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज देखा जाए कि मैंने आपको बताया था मनी। तो मनी की बात करें तो आप 100% वर्क करते हैं तो आपकी एनुअली इनकम रहेगी 49,14,000 रुपये, और मंथली इनकम रहेगी 4,09,50 रुपये, और डेली इनकम रहेगी 13,650 रुपये। अब मान लीजिए किसी कारण बस 100% वर्क नहीं हो पाया, अगर 50% भी वर्क करते हैं तो 24,57,000 रुपये आप यहाँ से एनुअली मतलब साल के कमा सकते हो। और अगर मंथली इनकम आपकी रहेगी 2,04,750 रुपये, और डेली इनकम 6,825 रुपये। अब मान लीजिए 50% भी वर्क नहीं हुआ, अगर 25% भी वर्क करें तो 12,28,500 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हो साल के, और मंथली इनकम आपकी रहेगी 1,02,375 रुपये, और डेली इनकम 3,412 रुपये। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर 25% भी वर्क नहीं हुआ, अगर 10% भी वर्क करते हो तो आपकी साल की इनकम रहेगी 4,91,400 रुपये, और मंथली इनकम 40,950 रुपये, और डेली इनकम 1,365 रुपये। मतलब कि दोस्त आपने देखा कि अगर आप गिरी से गिरी हालत में अगर 10% भी वर्क करते हैं तो आपकी इनकम लाखों में होती है। तो आज की बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से इतनी इनकम बहुत होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया था टाइम। ठीक है, तो मैंने टाइम बताया था कि लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। तो बात करें आज टाइम की, तो आपके साथ यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं 8,190 स्टूडेंट। तो आप ही बताइए कि आपको अगर कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, या फिर कोई कहीं घूमने जाना है, तो क्या ये 8,190 लोग भी आपके साथ चले जाएंगे? क्या नहीं। मतलब कि आप अगर वर्किंग नहीं भी करते हैं तो आपके साथ जो स्टूडेंट है वो लोग वर्किंग करेंगे और आपको इनकम आएगी। तो यहाँ से आपको टाइम फ्रीडम भी मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज बात करे थे हमने सिक्योरिटी की। ठीक है, आप सबसे पहले जानते हैं कि सिक्योरिटी मिलती किस किस को है ना। परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो होता है वो मिलता किस किस को है? तो सबसे पहले ये मिलता है साइंटिस्ट को। जैसे कि बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। तो क्या ऐसा कोई समय आने वाला है जब लोग बल्ब का यूज नहीं करेंगे? नहीं। मतलब जब तक लोग बल्ब का यूज करेंगे उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाते रहेगी, परफॉर्मेंस इंसेंटिव जाते रहेगा। सेकंड में मिलता है राइटर को। जैसे किसी राइटर ने अगर कोई कहानी लिख दी, कविता लिख दी है, तो जब तक लोग उसको पढ़ेंगे उसके घर में रॉयल्टी इनकम, परफॉर्मेंस इंसेंटिव जाते रहेगा। थर्ड ये मिलता है सिंगर को। बात करें सिंगर की, तो किसी सिंगर ने आज कोई गाना गा दिया, तो जब तक लोग उसके गाने को सुनेंगे तब तक उसके घर में परफॉर्मेंस इंसेंटिव जाते रहेगा। अगर आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव चाहिए तो आपको ये तीनों में से कोई एक बनना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप ये तीनों में से कोई एक नहीं भी बन पा रहे तो आपके पास चौथा ऑप्शन रहता है नेटवर्किंग करने का, नेटवर्कर बनने का। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ से परफॉर्मेंस इंसेंटिव की, कि अगर आपके जैसे ही यहाँ से 25 माइल कंप्लीट होते हैं तो आपको 2% परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है, और 100 माइल में 1% रॉयल्टी इनकम परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि टोटल 3% परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जैसे ही आप 25 माइल कंप्लीट करते हैं तो आपको 2,000 से 1 लाख के बीच में परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। अब ये तो रहा सिक्योरिटी। अब बात करके काम क्या है, तो आपको क्या करना है, लर्न फ्रॉम। मतलब कि आपको सबसे पहले सीखना है, तो आप ई लर्निंग के द्वारा सीख सकते हैं, अप्लायंस एंड लीडर्स के द्वारा सीख सकते हैं, है ना, CD DVD के जरिए सीख सकते हैं, बुक के जरिए सीख सकते हैं, मीटिंग और वर्कशॉप के द्वारा सीख सकते हैं। अब आपने सीख लिया, फिर करना क्या है, टीच योर डाउनलाइन, मतलब कि अपने डाउनलाइन को टीच करना है। तो आप एडवाइस रीडिंग बुक, मतलब कि उनको बुक रीडिंग करवा के सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग एंड सेमिनार के द्वारा सिखा सकते हैं, है ना। वहीं अपने डाउनलाइन को हम
सीडी और डीवीडीज के द्वारा सिखा सकते हैं, या फिर किसी मीटिंग में लाकर सिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपने उन्हें सिखा तो दिया कि करना क्या है करके, फिर करना उनको सिखाना है कि इस बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है। तो 1-on-1 प्लान करके आप उन्हें इस बिजनेस को प्रमोट करना सिखा सकते हैं, होम मीटिंग के द्वारा सिखा सकते हैं, है ना, एंड सेमिनार्स और प्रेजेंटेशन के द्वारा भी सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्त, आपने सिखा तो दिया, लेकिन अब प्रोसेस टू ज्वाइन ड्यूसॉफ्ट, मतलब कि ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने के प्रोसेस क्या है, आखिर हम उसके बारे में भी जानते हैं। आपको यहाँ पे लगती है फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और पासबुक की फोटोकॉपी, और साथ में लगता है 500 रुपये, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको लगती है और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है और आपका मोस्टली वेलकम किया जाता है ड्यूसॉफ्ट पर। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप एक ड्यूसॉफ्टियन बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी लॉन्चिंग की, तो 24 अक्टूबर सन 2000 को दिल्ली के PhD हाउस पर उस समय के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर मतलब कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने और इस सिस्टम के, इस ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के MD मिस्टर ऋषि सदेव सर ने, दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और आज देखा जाए तो इसके साथ मोर देन 46 लाख से भी प्लस लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्त आज देखा जाए तो रिकॉग्नाइजेशन और रिवार्ड की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयरनेस और ISO, मतलब कि आज देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और ISO के द्वारा ये सर्टिफाइड है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि ISO क्या होता है। ISO सिर्फ उन्हीं को वेरिफिकेशन करता है, उन्हीं को प्रमाण पत्र देता है, उन्हीं को सर्टिफिकेट देता है जो कि एक बेस्ट क्वालिटी की चीज़ को मार्केट में लेकर आते हैं। तो यहाँ ड्यूसॉफ्ट प्लानेट ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को ISO से भी सर्टिफाइड किया गया है। और साथ में FICCI, IEEE, ACM, AIACA, DCC जैसे, मतलब कि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के सर्टिफाइड से ये सर्टिफाइड है। और देखा जाए तो हमें ड्यूसॉफ्ट करने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ से हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड होता है और ये एक वर्ल्ड की पूरी वेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और बात करें सॉरिटी की, तो आज 21 साल से ये रनिंग कर रही है, मतलब कि 21 साल से क्या कर रही है, रनिंग कर रही है और इसके पास 21 साल का एक्सपीरियंस है। और आज ये पूरे इंडिया की सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्री और मोर देन 1000 से भी प्लस का क्या है, इसका पे आउट है। और आज दोस्त जानते हैं कि वाई यूवर सेल्फ, मतलब कि अपने आप से पूछिए कि क्यों हमें ड्यूसॉफ्ट करने की ज़रूरत है। क्या आप नहीं चाहते कि आप यहाँ से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकें? क्या आप नहीं चाहते कि इंटेलेक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम आप नहीं चाहते? क्या हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी सोशल रिकॉग्नाइजेशन हो, मान सम्मान हो। हर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है और हर कोई चाहता है कि हमारी फैमिली सिक्योरिटी रहे। मान लीजिए कल को चल के अगर आपको कुछ हो भी जाता है, तो आप काम ना भी करें तो आपके घर में पैसा आता रहे, हर कोई चाहता है ना। तो दोस्त आज जरूरत है कि आज आपको एक सही डिसीजन लेने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि लाखों डुबकियां लगा लो, कर लो तीर्थ हजार, तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक नहीं बदलेंगे विचार। तो दोस्त आज अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है और एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आज यहाँ से लाखों लोगों ने डिसीजन लिया और अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज किया, और आज मैंने भी एक डिसीजन लिया और अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज कर रहा हूँ और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्त आपके पास भी आज समय है, डिसीजन लीजिए कि ड्यूसॉफ्ट करने का। और लाखों लोग ने आज लॉकडाउन में भी लाखों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। आज डिसीजन लीजिए, लाखों लोग ने ड्यूसॉफ्ट करा और अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करा और अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, मतलब कि हर तरीके से अपने ड्रेसअप सेंस, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ को इम्प्रूव किया। तो आप भी यहाँ से ड्यूसॉफ्ट करके सिर्फ 9500 रुपये लगाकर यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को और अपने एक इनकम सोर्स को यहाँ से ले सकते हैं। आज आपके पास भी एक समय है जहाँ से आप डिसीजन लीजिए और शुरुआत कीजिए। मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू फॉर ऑल दिस।
दोस्त कहते हैं कि घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और डिसीजन लेकर शुरुआत कीजिए। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से पर मैंने मेरी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती दोस्त, ठानना पड़ता है। समस्या के बीच से मौका को पहचानना पड़ता है और आज आपके पास मौका है दोस्त। डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए और स्टार्टअप कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर ऑल दिस।